Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, आज हम ये एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी और ना आपको ना ये भी बताऊंगी कि उसके प्रश्न कैसे बनाएं, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा पहला प्रश्न बनता है, हम यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे वर्ण, शब्द, पद, ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों का वो मौलिक रूप, वो ऐसा स्पेसिफिक रूप, वो इतना अच्छा रूप जो मतलब उनको और विभाजित किया ही नहीं जा सकता, उसको और तोड़ के नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहेंगे? वर्ण, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के ध्वनि जो होती है, जब हम उसे बोलते हैं तब उसको हम ध्वनि कहेंगे, मतलब जब उसको बोलते हैं तो वो ध्वनि के रूप में निकलती है तो उसे ध्वनि कहेंगे, और जब वो लिखते हैं हम तो उसे अक्षर कहेंगे। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। अब शब्द, एक या उससे अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। मतलब एक और दो तीन मतलब वर्ण जब हम जोड़ते हैं तब वो कोई शब्द, मतलब कोई समूह जो मिलेगा वो हमें कोई शब्द देगा, और जब भी वो शब्द कहलाएगा जो हमें सार्थक अर्थ देगा। जैसे खाता मान लो आप, तो मैं आपको बोल के बताती हूँ कैसे बनेगा। ख जमा में अ प्लस त जमा में अ, तो खा आ का डंडा हो गया, ता फिर आ का डंडा, तो खाता बन जाएगा। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल में दिया आपको शेर, तौला, सवा शेर, कुंटल आदि। ये जो शेर है वो एनिमल वाला शेर नहीं है, ये ना क्वांटिटी वाला शेर है, मतलब जैसे हम नाप तोल करते हैं ना वो वाला शेर जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, जैसे यहाँ सवा शेर ऐसे। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं और शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण सही थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, जब कोई शब्द मतलब जो भी सार्थक शब्द है वो कोई वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं, क्योंकि वो जब शब्द कब था, जब वो एक अकेला था, और जब वो समूह बनेगा, मतलब वो जो शब्द वाक्य में जाके एक शब्द का समूह बनाएगा जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रदान करेगा, तो जब वो वाक्य में चला गया ना शब्द तो पद कहलाता है, और जब वो सिंगल रहता है तो शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम, आम और खा रहा है, ये सभी ना पद है। खा रहा है ये भी सभी पद है। राम पहले एक शब्द था अकेला, पर जब ये वाक्य में जब जुड़ गया ना तभी पद हो गया। ठीक है, अब वाक्य, चौथा प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, वो तो मेरे को पता ही है कि कैसे हमें प्रश्न बनाना है, इसलिए मैंने उदाहरण सहित डाल रखा है ताकि आप उदाहरण भी दे सकें। तो पदों का व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे पदों का कोई सार्थक, मैंने कहा ना, जो शब्द मिलके कोई सार्थक समूह जैसे शब्दों का बनता है जो हमें कोई अर्थ देता है उसे हम मतलब वाक्य कहेंगे। जो शब्द जाते हैं वो पद बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पदों का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, शेफाली फल खरीदती है। शेफाली फल खरीदती है, ये हमें सार्थक समूह दे रहा है कि शेफाली फल खरीदती है, जो शेफाली वो फल को खरीद लेती है। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैंने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, वाक्य का व्यवस्थित कर्म लिखें। मतलब वाक्य का व्यवस्थित कर्म लिखना है। कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया। इसमें पूरक इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरक वैसे आ जाता है पर अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ हम कभी कभार सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया को ही देखते हैं। जैसे क्या ऑप्शन, पल्लव पुस्तक लाता है। अब जो इसमें है कि जो पल्लव है वो करता है, वो क्या लाता है? पुस्तक, तो उसका कर्म हो गया ना, और लाता है क्रिया हो गई, तो पल्लव पुस्तक लाता है। ऐसे ही कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो मैंने बताया ना कि हमेशा पूरक जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब ख उदाहरण है हम लोग का, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। किसने? पुलिस ने, वो की कर्ता हो गया और चोरों कर्म हो गया, को घेर कर पूरक मैंने बताया था, और पकड़ा क्रिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, अब प्रश्न नंबर 6 हमारा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? परिभाषा सहित। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया है वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया को का कर्म
नहीं होता, मतलब वाक्य में किसी क्रिया का जब के साथ उसका कर्म नहीं होता है, जो भी है वो कर्ता से रिलेट करेगा पूरा सेंटेंस। तो जो भी वाक्य पूरा कर्ता पे डिपेंड रहता है, उस पर आधारित रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवांगी दौड़ रही है, अब शिवांगी दौड़ रही है उसका क्रिया हो गया और शिवांगी कर्ता हो गया, पर इसमें कर्म की कहीं पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। ख ऑप्शन, निशा हंस रही है, अब निशा यहाँ कर्ता हो गई और हंस रही है यहाँ क्रिया हो गई, कर्म का यहाँ रिलेट नहीं है। तो जहाँ कर्म ना आए, सारा बोझ कर्ता पे जाए या भार कर्ता पे जाए पूरे वाक्य का, वहाँ अकर्मक क्रिया आता है। ठीक है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ जिसमें इस अकर्मक में था कर्म नहीं होता, और इसमें है कि कर्म होता है और सारा भार कर्म पे पड़ता है, उस पर कर्ता को पड़ रहा था। तो इसमें वैसे ही है, जैसे लड़कों ने आम खाया, लड़कों खाए मतलब लड़कों यहाँ कर्ता हो गया। क्या खाया? आम खाया, तो आम और खाए एक क्रिया हो गई। आम कर्म हुआ ना, सारा भार किस पे जा रहा है? आम पे। लड़के खाए, क्या लड़कों ने क्या खाया? आम ही तो खाएगा, तो सारा भार तो उस पे जा रहा है ना, कर्म पे। ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? हमने प्रश्न नंबर 7 बनाया है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब वाक्य में कर्ता के विषय में मतलब जो भी क्रिया के बारे में बात हो रही है, जो भी क्रिया जो चीज़ कर रही है, तो वो तो करता ही होगा ना, जो मेन सारा काम करेगा, मेन होता है वो करता ही होता है ना, तो जो करता होगा ना उद्देश्य कहलाएगा, क्योंकि सब बात उद्देश्य के बारे में होती है, मतलब कर्ता के बारे में। तो आप ये लिख सकते हैं, वाक्य में जब जो कुछ भी कहा जाए या बताया जाए, मैंने सबसे सिंपल जो भी डेफिनेशन होती है ना मैंने वो बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है। इसलिए आप ये लिख सकते हैं ईजिली, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब वाक्य में जिसके बारे में भी जो कुछ बताया जाए या कहा जाए, जिसके बारे में जो जिसका आ गया ना, वो जो भी है उसे उद्देश्य कहेंगे। और उसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। कोयल मधुर गाती है, कोयल गाती है ना, तो कोयल तो उद्देश्य हो गई जिसके बारे में बात हो रही है। संजना स्कूल जाती है, संजना भी एक उद्देश्य है क्योंकि वो स्कूल जा रही है, सारा बात संजना के ऊपर हो रहा है इसलिए। ख ऑप्शन, विधेय। अब दूसरा पार्ट आ गया इसका, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है ना, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, जो सूरज है वो पूर्व से निकल रहा है, मतलब सूरज के बारे में थोड़ी विषय में बात, मतलब सूरज के बारे में बात तो हो रही है, वो करता है, पर जो कर्म कर रहा है ना और जो भी वो क्रिया कर रहा है वो विधेय कहलाएगी, कर्म और क्रिया। पूर्व से निकलता है। भूमिका, खाना खा रही है, भूमिका करता होगी, वो तो उद्देश्य हो गया जो करता होता है, और जो भी है जो बचा वो विधेय कहलाएगा, वो खाना खा रही है, जो उसके बारे में बताया जाए ना कि वो खाना खा रही है तो विधेय होगा। प्रश्न नंबर 8, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। अब इसमें बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये आपको मिश्र भी बोल सकते हैं या मिश्रित बोल सकते हैं, आपको जो मन में या जो आपका मन करे, आपकी चाह वो आप बोलो। ठीक है। मिश्रित वाक्य ना मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, प्रश्न नंबर 9, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, मतलब मैंने बताया ना, और एक कर्ता या उसकी एक क्रिया हो, ठीक है, वे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है या कहलाते हैं। ठीक है। मतलब एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य, एक उद्देश्य एक विधेय, और मतलब कर्ता एक हो, करने वाला का जो कर्म या क्रिया हो रही है वो भी एक ही होनी चाहिए, तो उसे सरल और साधारण वाक्य कहेंगे। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी कर्ता हो गए, बाजार जा रहे हैं क्रिया भी एक ही है ना, जहाँ एक ही की बात हो। क्या ऑप्शन, प्रेरणा पुस्तक पढ़ रही है, प्रेरणा एक कर्ता होगी, पुस्तक पढ़ रही है वो भी एक क्रिया होगी, तो मतलब कर्म क्रिया जो भी हो एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो जब एक होगी तो सरल कहलाएगी। ठीक है। अविका खाना खा रही है। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। 2 वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा, अभी तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। 2 शब्दों को, मतलब 2 वाक्यों को, सॉरी शब्दों बोलिए, 2 वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़कर बनाया गया एक वाक्य संयुक्त
वाक्य कहलाता है। मतलब जो दो वाक्यों को हम योजक शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं ना, तो जुड़कर जो दो वाक्यों को एक वाक्य बनता है ना, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे वह पढ़ाई में कमज़ोर है परंतु शरीर से सशक्त है। मतलब वो पढ़ाई में कमज़ोर है परंतु जो शरीर से वो सशक्त है। यहाँ जो परंतु शब्द आ गया ना, वो योजक शब्द कहलाएगा, क्योंकि इसने दो वाक्यों को जोड़ा है। वरना अलग अलग तो बनता, वह पढ़ाई में कमज़ोर है, वह शरीर से सशक्त है, पर जो परंतु ने उन दोनों सेंटेंस को एक बना दिया। ठीक है, अब क्या है हमारा आएगा, मैं अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा नहीं दे सका। वो अस्वस्थ था इसलिए जो था वो योजक शब्द है। ठीक है, उसने जुड़कर दोनों वाक्य को एक किया और उसका बनाया मैं अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा नहीं दे सका। योजक शब्द मैंने 2-3 लिखे हैं, आप उस पर ध्यान दे दीजिए। और, तथा, अथवा, या, इसलिए, लेकिन और भी ज़्यादा होते हैं, तो मैंने इसलिए आदि शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। और, तथा, अथवा, या, इसलिए, लेकिन आदि शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। लास्ट प्रश्न नंबर 11, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य गौण होते हैं, मतलब एक पूरा प्रधान होगा, बाकी उसके ऊपर ना डिपेंड रहेंगे, आश्रित रहेंगे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि यहाँ जुड़कर वो मिश्र बना दिया। पहला महात्मा गांधी जी ने कहा है, ये तो मतलब सबसे वो हो गया ना कि प्रधान की महात्मा गांधी जी ने कहा है। अब क्या कहा है वो बताना है कि अहिंसा परमो धर्म है। तो ये जो की, क्योंकि, की, ताकि, जिसने, जो, जिसे, जहाँ, मतलब ये सारे शब्द प्रधान उपवाक्य को जोड़ते हैं। इन्हीं शब्दों को सीखे यूज से हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। थैंक यू गाइज फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग इट। आप इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद से ये बताऊंगी कि आप मिश्र से सरल कैसे बनाते हैं, सरल से मिश्र, संयुक्त से मिश्र, वाक्य के अंदर इंटरचेंज कैसे करते हैं, वो मैं बनाऊंगी। थैंक यू।